सुशांत सिंह राजपूत जब दिल बेचारा की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान ऐसी खबरें आईं कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस संजना सांघी ने उन पर मीटू के आरोप लगाए हैं। हालांकि यह खबर पूरी तरह से झूठी थी। संजना सांघी ने तब खुद आगे आकर इसका खंडन किया था। पुलिस को दिए अपने बयान में भी संजना ने इस बात का जिक्र किया। हालांकि संजना ने पुलिस को यह भी बताया कि ऐसी खबरों से सुशांत बहुत परेशान हो गए थे। दिल बेचारा में सुशांत के दोस्त का किरदार निभाने वाले साहिल वैद ने भी अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में साहिल कहते हैं कि जब उन्हें मीटू वाली खबर के बारे में पता चला तो सुनते ही हंसी आ गई। साहिल कहते हैं, मैं फिल्म की शुरुआत से अंत तक संजना और सुशांत के साथ था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि यह झूठा आरोप है, बकवास बात है। मुझे नहीं पता था कि मीटू के अफवाह से बात कहां से कहां तक निकल गई। मीटू वाली खबर आने के बाद मैंने सुशांत को मैसेज किया था। मैंने संजना से बात करने की कोशिश की और मुकेश छाबड़ा से भी बात की थी। मुझे यह समझ नहीं आया कि यह मामला कैसे खिंच गया। मीटू वाली खबर के कारण हमारी फिल्म डिले हुई थी। सुशांत पर एक एलिगेशन की खबर आई, बाद में कहा गया वो अफवाह है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग उस एलिगेशन के दौरान, हो सकता है कि आप शूट ना कर रहे हो, उसके पहले आपका पैकअप हो गया हो, लेकिन 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पहले या उसके इस एलिगेशन लगने की पहले की शूटिंग के दौरान आपको पता होता है कि सेट का माहौल कैसा है। और जब एलिगेशन की खबर आई आपके पास कि इस तरीके से अफवाहें चल रही हैं या खबर आ रही है, तो आपको क्या झटका लगा या आपको लगा कि अरे ऐसी कोई घटना हुई थी शायद उसकी वजह से आई? मेरे को इस पे थोड़ा आपका रिएक्शन। जब ये खबर आई थी ना, तो ये खबर पढ़ के मैं बहुत जोर दिया था क्योंकि मैं 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 शुरू से लेके आखिर तक संजना और सुशांत के साथ था। मैंने हर दिन उनके साथ शूटिंग की है, बहुत करीब रहा हूँ दोनों के। और मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि ये एलिगेशन जो है बिल्कुल झूठ है। अगर उस वक्त मेरी इतनी फॉलोइंग होती और उस वक्त मेरे इतने फॉलोअर होते तो मैं खुद ही सबको बोल देता कि भाई ये क्या, ये सब बकवास है किसी के ये। और मेरे जितने करीबी थे, मुझे उन्होंने जिन्होंने फोन करके पूछा कि भाई ये क्या बात, ये बात सच है, तो मैंने तो उनसे सीधा यही बोल दिया था कि भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सेट के ऊपर। और फिर बाद में संजना का वो क्लैरिफिकेशन आ ही गया था ट्विटर के ऊपर, जब उन्होंने कह दिया था कि ये सब बकवास है। तो मुझे नहीं पता था कि इस अफवाह की वजह से इतना बात आगे निकल जाएगी। तो अजीब बात है, बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है कभी कभी। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है कि सेट पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मीटू वाली बात की जो एलिगेशन लगा था उसके बाद क्या आपने फोन किया था उनको कि या इस पे जब कॉमन बात हुई थी आपकी, तो क्या बातचीत की, यार यार ये बात मैंने मैंने पढ़ी और मैसेज किया था। मैंने मैसेज किया था। पहले तो मैंने संजना से बात करने की कोशिश की, क्योंकि बिल्कुल जाहिर था ये बात, बिल्कुल हम तीनों में पता थी ये बात। मुकेश सर को मैंने पूछा सबसे पहले। मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है। फिर जब मैं फोन करना चाहा तब तक ट्विटर पे उन्होंने मैसेजेस वगैरह लगा दिए थे, तो मैंने मैसेज किया था। मैंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है सफाई देने की, हमें पता है। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, रिप्लाई नहीं आया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है बात, और बेकार में बढ़ गई है। क्योंकि ऐसा कुछ होता तो संजना उस बात को एक्सेप्ट करती, बिल्कुल करती। करती है नहीं, वो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग लड़की हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है इस बात के बारे में झूठ बोलने की। अ, मुझे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इतना खिंच कैसे गया मामला। ये खिंचना नहीं चाहिए था। ये जिस वजह से ये मामला जो खिंचा है, उस वजह से हमारी फिल्म भी डिले हुई। लेकिन ऐसा मेरे को लगा ही नहीं था कि जब ये अफवाह आई थी, मुझे लगा था कि चलो ठीक है यार, अफवाहें रोज उड़ती हैं। मतलब एक अफवाह का इतना ज्यादा बढ़ जाना, इतना सीरियस हो जाना, मुझे समझ में नहीं आया। आपने फिल्म देखी है दिल बेचारा, आपको लगता है, आप खुद सोच के देखिए, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने के बाद उस तरह की रिलेशनशिप दिखाना मुमकिन हो पाता संजना और सुशांत के बीच में?